This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 39 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। देश दुनिया के अंदर आपने कई सारे अलग अलग सीरियल किलर्स की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है एक सबसे छोटे सीरियल किलर की। उसकी उम्र महज 7 साल थी जब उसने अपना पहला कत्ल किया था। जरा सोच कर देखो कि उसने किस सोच से क्या सोच कर सीरियल किलिंग की होगी। बात कर रहा हूं मैं अमरजीत साडा की। मर्डरर महज 8 साल का बच्चा है। 8 साल की उम्र में बन गया खतरनाक कातिल। ये कहानी है बिहार की। बिहार का एक जिला है बेगूसराय। उसके अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम था मुसहरी। मुसहरी गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी थे, एक दूध पीती बच्ची थी 7 महीनों की, और दूसरा अमरजीत साडा, वो 7 साल का बच्चा। साथ में उनके घर के बगल में ही उनके चाचा जी का घर था। अमरजीत साडा के चाचा जी का घर था। उनका भी पूरा परिवार वहीं पर उनके पास ही रहा करता था। 2006 में अमरजीत साडा के चाचा जी की बेटी, जिसकी उम्र 6 साल थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। और किसी छोटे से गांव में जब भी कोई घटना घटती है तब वो बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। और ये बात भी पूरे गांव में आग की तरफ फैल चुकी थी। चारों तरफ बातें हो रही थी कि उनकी बच्ची गायब हो गई, उनके बच्चे गायब हो गए। लेकिन ये बात उस गांव तक ही सीमित रही, उस गांव से बाहर नहीं गई। किसी ने भी एक मिसिंग की कंप्लेंट फाइल नहीं कराई, ना ही तो उस बच्ची के घर वालों ने, ना ही किसी गांव वाले ने कोई मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई। बात आई गई होगी, सभी लोग उस बच्ची को भूल गए। उसके ठीक 6 महीने बाद अमरजीत साडा की छोटी बहन, जिसकी उम्र महज 7 महीने थी, वो भी लापता हो जाती है। आसपास उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी कहीं नहीं मिलती। अब जब एक परिवार से 2 बच्चियां गायब हो जाती हैं तब गांव में थोड़ा दहशत का माहौल बन जाता है। गांव में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं इसको लेकर होने लगती हैं। लेकिन अभी भी किसी ने भी पुलिस के अंदर कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई थी। जितनी भी बात थी वो गांव तक ही सीमित थी, गांव से बाहर बात नहीं निकली थी। थोड़े दिन गांव के अंदर डर का माहौल रहा, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये बात भी आई गई होगी। उसके ठीक 3 महीने बाद एक बार फिर से खुशबू नाम की बच्ची लापता हो जाती है और उस बच्चे की उम्र महज 6 साल थी। 6 साल की दूध पीती बच्ची गायब हो जाती है। हुआ कुछ यूं कि जो 2 परिवार थे, अमरजीत साडा का और उसके चाचा जी का परिवार था, उनके बगल में ही एक चुनचुन देवी नाम की औरत रहा करती थी। चुनचुन देवी की एक 6 महीने की दूध पीती बेटी भी थी। उस बच्ची का नाम था खुशबू। अब एक दिन चुनचुन देवी और उसकी बेटी खुशबू, ये दोनों थे गांव की प्राइमरी स्कूल के अंदर। चुनचुन देवी खुशबू को खिला रही थी उसी सरकारी स्कूल में। लेकिन फिर अचानक से चुनचुन देवी को कुछ काम याद आ जाता है और चुनचुन देवी उस प्राइमरी स्कूल के एक कमरे में खुशबू को रखती है, गेट बंद करती है और वो अपना काम करने निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब चुनचुन देवी वापस उस प्राइमरी स्कूल के अंदर आकर उस कमरे का जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी बच्ची वहां पर नहीं है। कोई उसकी बच्ची को वो गेट खोलकर बाहर निकाल कर ले गया है। अब चुनचुन देवी को जब पता चलता है कि उसकी बच्ची भी गायब हो जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। एक माँ की जब दूध पीती बच्ची गायब होती है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि उनको कितना दर्द होता है। वो दौड़ती हुई गांव के अंदर जाती है, सभी को बात बताती है, सभी रिश्तेदारों के यहाँ जाती है, सभी पड़ोसियों के यहाँ देखती है कहीं पर बच्ची मिल जाए तो। बाकी कुछ गांव वाले भी खुशबू को मिलकर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशबू कहीं पर भी नहीं मिलती। लास्ट में वो थक हार कर पहुंच जाते हैं भगवानपुरी पुलिस स्टेशन, जिसके अंडर मुसहरी गांव पड़ता था, और वहां पर खुशबू के मिसिंग की रिपोर्ट लगवा देते हैं। जब एक बच्चे की मिसिंग की रिपोर्ट पुलिस देखती है तब पुलिस भी फौरन हरकत के अंदर आ जाती है। फौरन मुसहरी गांव के अंदर पुलिस पहुंच जाती है। अब ये यहाँ पर पहली बार था कि जो गायब होने की बात थी, बच्चों की गायब होने की बात थी, ये गांव से बाहर गई है, किसी ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई है। तो पुलिस फौरन मुसहरी गांव के अंदर पहुंच जाती है। सबसे पहले तो पुलिस थोड़ा इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है, कुछ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर पुलिस को थोड़ी देर में ये बात पता चलती है कि इस गांव की ऑलरेडी 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। तो जिनकी भी वो बच्चियां गायब हुई थी उनके घर पर पहुंचती है पुलिस। जब उनके घर पर पहुंचती है, अमरजीत साडा के घर पर पहुंचती है, तो वो सभी से पूछताछ करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, अमरजीत के पापा से, मम्मी से, बाकी सभी से। अच्छा, जब अमरजीत पुलिस के सामने आता है तो अमरजीत के घर वाले बोलते हैं पुलिस को कि यही वो है जो खुशबू के बारे में कुछ बता सकता है। अब पुलिस भी यहाँ पर हैरान होती है कि इतना 6-7 साल का बच्चा क्या खुशबू के बारे में बता पाएगा, जब यहाँ पर गांव के बड़ों को नहीं पता खुशबू के बारे में। लेकिन फिर भी पुलिस अमरजीत से पूछताछ करती है, क्या पता कोई छोटा मोटा सुराग ही ये अमरजीत पुलिस को देती, उसके थोड़ी मदद हो जाए पुलिस की। तो पुलिस अमरजीत को पूछती है कि बेटा तुमने खुशबू को कहीं पर देखा है क्या? तब अमरजीत जोर जोर से पुलिस को देखकर हंसने लग जाता है। वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। पुलिस वाले एक बार फिर से पूछते हैं, क्या बेटा तुमने खुशबू को कहीं पर देखा
देखा है वो फिर से हंसने लग जाता है। पुलिस वालों को लग रहा था कि वो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं, इस लड़के से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, इससे कोई भी सबूत हमको नहीं मिलने वाला है। लेकिन बाद में एक बार फिर से पूछते हैं पुलिस वाले, क्या पता कुछ सबूत दे ही दे। तो इस बार जब पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि तुमने खुशबू को कहीं पर देखा है क्या, तब वो लड़का बोलता है अगर आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट दोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि खुशबू कहाँ पर है। फौरन पुलिस वाले बाहर जाते हैं दुकान पर और वहां से एक बिस्किट का पैकेट लेकर आते हैं और अमरजीत को देते हैं। अमरजीत उस बिस्किट के पैकेट को खोलता है, खाता है और पुलिस वाले को बोलता है कि हाँ मैंने अमरजीत को देखा है। पुलिस वाले बाद में दूसरा सवाल पूछते हैं कि बेटा खुशबू कहाँ पर है, तब अमरजीत बोलता है कि मैंने उसको खपड़ियल से मारकर सुला दिया है। पुलिस उससे पूछती है कि बताओ वो कहाँ पर है, तो उस प्राइमरी स्कूल से कुछ ही दूरी पर पीछे एक सुनसान सी जगह थी। अमरजीत उन पुलिस वालों को वहां पर ले जाता है। वहां पर ले जाने के बाद में अमरजीत पुलिस वालों को बोलता है कि देखो उस झाड़ी के नीचे उसको है, उन झाड़ी के नीचे। पुलिस वाले जब झाड़ी के पास जाते हैं तब वहां पर एक गड्ढा था जिसको झाड़ियों से, मिट्टी से, घास फूस से कवर कर रखा था। जब उसको सभी को हटाते हैं और गड्ढे के अंदर देखते हैं तो वहां पर थी खुशबू की लाश और लाश की हालत थी बेहद खराब। उसका सर बुरी तरीके से कुचल दिया था। पुलिस के पैरों तले यहाँ पर जमीन खिसक जाती है क्योंकि पुलिस ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतने से बच्चे से। पुलिस फौरन उस बच्चे को गिरफ्तार कर लेती है खुशबू नाम की बच्ची का मर्डर करने के मामले में और उसको ले जाती है पुलिस स्टेशन। अब इतना सब कुछ हो गया, अमरजीत को पुलिस ने हथकड़ी लगाकर अरेस्ट कर लिया, उसको पुलिस स्टेशन लेकर आए, पुलिस की गाड़ी में बिठाया। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता है तो वो इतना सब कुछ देखकर काफी डर जाता है, सहम जाता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अमरजीत बिल्कुल भी डरा नहीं था। वो सबको देख देख कर हंस रहा था और जो भी सवाल पुलिस वाले अमरजीत को पूछ रहे थे अमरजीत उन सभी सवालों का हंस कर जवाब दे रहा था। अब पुलिस स्टेशन में पहुंच गया था अमरजीत। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले इसको फिर से एक सवाल पूछते हैं कि बेटा तुमने अमरजीत को क्यों मारा, तो अमरजीत बताता है कि प्राइमरी स्कूल में जब खुशबू और उसकी माँ खेल रहे थे और खुशबू की माँ जब चली गई थी उसको अकेला छोड़कर, तब वो उसको उठाकर लिया है पीछे से और पीछे से लाने के बाद में वो ले गया उसको पीछे एक सुनसान जगह में जो कि ज्यादा दूर नहीं थी प्राइमरी स्कूल से। वहां पर ले जाने के बाद में सबसे पहले तो वो बोलता है कि उसने उसका गला दबाया, लेकिन जब उसने उसका गला दबाया तब उसको इतना मजा नहीं आया, तो वो पास में पड़ी एक ईंट उठाकर लेकर आया और उस ईंट से जोर जोर से उस बच्ची के सर पर वार किया। अच्छा, फिर पुलिस को उन दो बच्चों जो पहले से लापता थे गांव के, उनके बारे में अमरजीत से पूछा कि बताओ तुमने किया है क्या कुछ, तो अमरजीत बोलता है कि मुझे अगर बिस्किट दोगे मैं तो आपको बताऊंगा। तो एक बार फिर से पुलिस वाले जाते हैं और उसके लिए बिस्किट का पैकेट लेकर आते हैं। वो बिस्किट का पैकेट खोलता है और हंसता हंसता बोलता है एक तो उसकी छोटी 7 महीने की बहन और दूसरी उसकी 6 साल की चचेरी बहन, इन दोनों का भी मर्डर उसने ही किया है। ये वो खुद अपने मुंह से हंसते हंसते बोलता है। पुलिस वाले भी एक बार सोच में पड़ जाते हैं कि एक 6 साल, मात्र 6 साल का लड़का 3 मर्डर कैसे कर सकता, क्या सोच से रही होगी। उसके बाद में अमरजीत के घर वालों को बुलाती है पुलिस, उसके चाचा जी और उसके पिताजी, और घर वालों को जब बताते हैं कि उनके घर की 2 बेटियां अमरजीत ने ही मारी हैं, तब घर वाले कबूल कर लेते हैं इस बात। दरअसल घर वालों को पहले दिन से ही पता था कि उन दोनों बेटियों का कत्ल अमरजीत ने ही किया है। जब पहली बार चचेरी लड़की को मारा था, 6 साल की लड़की को अमरजीत ने मारा था, तब घर वालों को पता चल गया था। दरअसल घर वालों ने पूछा था कि वो कहां पर गई, तो अमरजीत ने खुद ही उनको बता दिया घर वालों को कि मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको सुला दिया। तो घर वालों ने सोचा कि बच्चे हैं, भूल भूल में हो गया होगा, और घर वालों ने उसको समझा बुझाकर माफ कर दिया, उसके प्रति कोई रिएक्शन, कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में जब उसने 6 महीने बाद में अपनी 7 महीने की छोटी बहन का भी कत्ल कर दिया, उसको भी मर्डर कर दिया। उसके बारे में जब घर वालों ने उसको पूछा तो वो भी बता दिया कि हाँ उसको भी मैंने मारा है। तो घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई की और ये बात घर तक ही सीमित रही। घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई की और घर वालों ने उसको कहा कि आज के बाद तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, और उसने भी कहा कि मैं आज के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। और क्योंकि ये दोनों बच्चियां एक ही परिवार की थी, परिवार के अंदर का मामला था, तो परिवार के सदस्यों ने आपस में मिलकर ही इस मामले को वहीं पर शांत कर लिया, बाहर नहीं निकलने दिया। पुलिस ने अमरजीत के पापा जी और चाचा जी का बयान लिख लिया और उनको छोड़ दिया। अब यहाँ पर सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, तीनों लड़कियों के कातिल मिल गया था, कातिल कौन है सब कुछ मिल गया था, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, सबसे मेन सवाल बाकी था कि 6 साल का बच्चा कत्ल क्यों करेगा। जब भी कोई भी किसी का कत्ल करता है तो उसके पीछे कोई मोटिव होता है, इसका मोटिव क्या था कत्ल करने का। अभी इस सवाल का जवाब और कोई नहीं, केवल अमरजीत दे सकता था। और जब अमरजीत से पूछा पुलिस ने, तो अमरजीत ने कहा कि मेरे को इन सबको मारने में, इन सब का कत्ल करने में मजा आता है। मैं दूसरों को जब दुख के अंदर देखता हूँ, जब दूसरों को पीड़ा के अंदर देखता हूँ, तब मुझे खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने उन तीनों को मार दिया। अब पुलिस को काफी अजीब लगा, तो पुलिस ने अमरजीत को भेज दिया एक साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट बताता है कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर के अंदर, इस दिमागी बीमारी के अंदर, किसी एक इंसान को दूसरे इंसान को दर्द में देखने में उसको अच्छा लगता है। जब वो परेशानी में होता है, तकलीफ में होता है अगला इंसान, तो उसको अच्छा लगता है और उसको खुद को ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है। अमरजीत ऐसा नहीं सोचता था कि उनको मारकर उसने गलत किया। अमरजीत ऐसा सोचता था कि उसने उन तीनों को मारकर एकदम सही किया, उसको मजा आया तो उसने सही किया। और क्योंकि
क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था अपने हिसाब से, इसीलिए उसको ना ही तो पुलिस को देखकर डर लगा, ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर डर लगा। जो भी कुछ भी उससे पूछता वो उसका हंसते हंसते जवाब दे देता। अब अमरजीत के ऊपर ट्रायल चलता है और क्योंकि अमरजीत नाबालिग था तो उसके अंदर जुवेनाइल कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल चलता है और उसको नॉर्मल जेल के अंदर भी हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ नहीं रखा जाता। छोटे बच्चों की दूसरी जुवेनाइल जेल होती है, बाल सुधार गृह होता है। लेकिन अब भारत का कानून ये है कि एक बच्चे को हम केवल 4 साल तक जुवेनाइल जेल के अंदर रख सकते हैं। 4 साल के बाद में उसको रिहा करना पड़ेगा। लेकिन अगर अमरजीत को फिर से 4 साल बाद में रिहा कर दिया जाता तब बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो वापस जाकर फिर से यही काम शुरू कर देगा। तब कोर्ट फैसला करता है कि अमरजीत जब तक 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको जुवेनाइल जेल में रखा जाएगा, बाल सुधार गृह के अंदर रखा जाएगा और 18 साल के बाद में उसको आजाद कर दिया जाएगा। अब अमरजीत का जन्म हुआ था 1998 के अंदर, तो इस हिसाब से 2016 के अंदर अमरजीत उस बाल सुधार गृह से रिहा हो गया होगा और अब वो किसी एक नए नाम से, किसी नई पहचान से, किसी एक नए शहर में अपनी जिंदगी कहीं पर गुजार रहा होगा। ये थी दोस्तों कहानी अमरजीत साडा की। कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताना और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।